डॉक्टर मंजू फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर। आज हम एमए उत्तरार्ध के पेपर 8th A गांधीयन पॉलिटिकल थॉट से गांधी के परिचय की चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी महात्मा गांधी से परिचित हैं। बचपन से ही आप गांधी जी के बारे में सुनते आए हैं। महात्मा गांधी ने न केवल भारत के राजनीतिक क्षेत्र में विलक्षण कार्य किया, वरन विश्व में राजनीतिक चिंतन में बड़ी क्रांतिकारी मौलिक देन दी। उन्होंने प्लेटो, अरस्तू या मार्क्स की भांति क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से अपने सिद्धांतों की विवेचना नहीं की, वरन अपने सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार चिंतन किया, विचार प्रकट किए व लेख लिखे। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को गांधीवाद का नाम दिया जाता है। वे जन कल्याण के लिए अनवरत कार्य करने वाले कर्मयोगी थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर में हुआ। पिता राजकोट के दीवान थे, माँ एक धार्मिक महिला थी, अतः उन्हें विशुद्ध भारतीय संस्कार विरासत में मिले। 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें विलायत भेज दिया गया। 1891 में वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, लेकिन उन्हें किसी केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ काले व्यक्तियों पर गोरे शासकों द्वारा अत्याचार किया जाता था। गांधी जी ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और अंततोगत्वा अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। वहाँ सर्वप्रथम गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का सफल परीक्षण किया। 1914 में वे भारत लौटे और अहमदाबाद के पास साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। इन दिनों गांधी अंग्रेजों की उदारवादिता से प्रभावित थे और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजों का साथ देने को कहा। लेकिन युद्ध के बाद की कुछ घटनाओं ने अंग्रेजों में उनकी आस्था को समाप्त कर दिया। जैसे रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय पर शांति भंग का आरोप लगाकर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। जलियांवाला बाग में बिना पूर्व सूचना के गोली वर्षा की गई। इन घटनाओं ने संपूर्ण देश में विरोध के स्वर को मुखर किया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल बजाया, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी ने आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। उस समय आंदोलन चरम पर था।
आंदोलन की असफलता से संपूर्ण देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा था कि उनका लॉर्ड इरविन से समझौता और इसके फलस्वरूप गांधी ने आंदोलन बंद कर दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेना स्वीकार किया। 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। 1947 में भारत की आज़ादी महात्मा गांधी के ही प्रयासों का परिणाम था। जहाँ तक गांधी जी पर पड़ने वाले प्रभावों या प्रेरणा स्रोतों की बात होती है, गांधी के विचारों पर प्रभाव डालने वाले स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वी और पश्चिमी स्रोत। पूर्वी स्रोतों में अपनी माता से प्राप्त वैष्णव और हिंदू धर्म के प्रभाव, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गीता व उपनिषद तथा जैन साधक श्री रामचंद्र जी का संपर्क आदि को लिया जा सकता है। गांधी पर प्रभाव डालने वाले पश्चिमी स्रोतों में बाइबिल, विशेषतः उसका पर्वत प्रवचन आता है। टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू भी उन पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में से थी। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का भी उन पर प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि अराजकतावादी विचारक थोरो का भी गांधी पर प्रभाव परिलक्षित होता है। जहाँ तक गांधी जी की कृतियों या पुस्तकों का प्रश्न है, उनमें महत्वपूर्ण है हिंद स्वराज्य, आत्मकथा, मेरे सत्य के प्रयोग आदि। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन व भारत में यंग इंडिया व हरिजन आदि साप्ताहिक पत्रों का भी उन्होंने संपादन किया।